आपका ऑपरेशन सलीके से करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने ज़बरदस्त ये सार्जन है। शेर देखे मेरे दोस्तों कि रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। बोलिए सुभान अल्लाह। ये शेर मेरे अलावा कोई माई का लाल पढ़ नहीं सकता है, पढ़ेगा तो एक टांग तोड़नी पड़ेगी तब शेर मुकम्मल होगा। देखे मेरे दोस्तों, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। अरे जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। अरे नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज़ है, करता है दुनिया भर का सफ़र 1.5 पांव पर। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश। आइए मेरे दोस्तों, कलकत्ता की सरजमी पे चलते हैं और वहाँ से एक ख़तीब का इंतखाब करते हैं, जिसके लिए काफ़ी देर से आप पल के पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। और बार बार ये आप कह रहे हैं कि चारा करो, उनको बोला क्यों नहीं देते? जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते? आइए आपके दिल की दवा देता हूँ और बड़े अदब के साथ अपने मुशफिक करम फरमा मुरब्बी जनाब हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे। बोलिए सुभान अल्लाह। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा इन्दकुम यनफ़दु व मा इन्दल्लाहि बाक़ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बाबुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम जिनके हुक्म पर इस जलसे में मेरी हाज़िरी हुई। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। साथ ही साथ कुछ लोग खड़े हैं, अगर वहाँ जगह नहीं है तो स्टेज पर आ जाइए। हाँ, तो वहाँ जगह नहीं है तो क्या करेगा, कहीं बैठना होगा कि अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अरे बोलो ना भाई, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे लिए कुछ नहीं दिल किसी। बैठी जा बाबू, बैठ जाइए। बैठ गया, नहीं दिया है बैठने के लिए, दिया है कुछ। बैठो बाबू जट। अच्छा, इधर वाले भी खड़े हैं, आप कब बैठिएगा? अच्छा, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, ऐसा भी नहीं है कि जाहिल है, जाहिल नहीं है, कोई एम में है कोई ओम में है, सब बैठ जाएगा। बैठ गया, देखे ना।
अभी हज़रत अल्लाह मौलाना हमारे मेहमान मुक़र्रिर मौलाना इरफान साहब दामत बरकातुहुम बहुत अच्छा पैगाम दे रहे थे बीवी के हवाले से, माँ बाप के हवाले से, कि अपनी बेगम को, अपनी बीवी को, कि बीवियों से प्यार करो। तो क्या करो बीवी से? नहीं, अपनी बीवी से प्यार करना। बात को समझ के जाना यहां से। नहीं तो पता चलती कल तेरे लाइन बाजार हॉस्पिटल में भर्ती जाते। बीवी बोली शौहर से, ते हमरा से प्यार नहीं करी जा। तो शौहर बोली की फालतू बात करी, ये बात हम कोई दम छे और कोई कामक बात नहीं छे। बोला ने हमरा जाने जिनकी ती हमरा से प्यार नहीं करी जा। कुर्बान जाइए। शौहर बोला कि मेरी बीवी, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि अगर तुम पलंग पे बैठी रहो ना तो हम सोफा में बैठ जाएंगे। बीवी बोली, अच्छा कुलिया भाषा आप लोग जानते हैं? शौहर बोला मेरी बीवी अगर तुम पलंग पे बैठ जाओ तो मैं सोफा पे बैठ जाऊंगा। तो बीवी बोली अगर हमें सोफा में बैठी लानता, तो शौहर बोली कि तो हमें नीचा जमीन में बैठी जो। बीवी बोली अगर हमें जमीन में बैठी लानता, तो शौहर बोली कि हमें गड्ढा खोदी गड्ढा में बैठी जो। बीवी बोली अगर हमें गड्ढा में बैठी लानता, बोली तो ऊपरों से माटी दा दू, मट्टी दागा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन राजिऊन पढ़ी लो, कनेक तोरा इज्जत रास ना आवे। बड़ा अच्छा मजमा है, कुछ पैगाम यहाँ से लेकर जाइए। हम्द बारी ताला का नाज़िम जलसा, बहुत बड़े नाज़िम हज़रत मौलाना कारी मुजाहिद हसनैन साहब दामत बरकातुहुम। ये वो नाज़िम है जिस जलसे में पहुँच जाए वो जलसे की कामयाबी की ज़मानत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनकी उम्र दराज़ी अता फ़रमाए। और हमारे उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, अकाबिरीन उलमाए किराम। बस हम्द बारी ताला के बहुत बड़े शायर का ये लिखा हुआ मुनाजात है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। बिगड़ेगा? अरे अल्लाह का बिगड़ेगा। और कुर्बान जाइए, तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। हाय हाय हाय। अफसोस का मकाम है हम अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह की मोहब्बत से हम दूर हो गए। शुरू से गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, शुरू से। जी जी हाँ। अच्छा, नाज़िम जलसा का हुक्म है कि इस मुनाजात को सुने दोस्तों, दुआ है, दुआ शुरू से। कबूलियत की घड़ी है, रात कड़ाके की ठंड है, और हम लोग जितने भी उलमा हमारे बाहर से आए हैं, शोरा आए हैं, जितने भी स्टेज पर है, ये सब आपके मेहमान हैं। कौन है? मेहमान। और मेहमानेर एकराम करो, एटा नबीर सुन्नत आछे। एटा नबीर की आछे? सुन्नत। और अल्लाह नबीर फरमान आछे, जो मेरी एक सुन्नत को, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। हाँ हाँ। मेहमान आया शेख साहब के यहाँ, खाना पीना खिला दिया। ये कड़ाके की ठंड, दिसंबर का महीना, ओढ़ने के लिए रजाई दिया, तो इतनी छोटी रजाई कि मेहमान मुंह ढके तो पैर खुले, पैर ढके तो मुंह खुले। बोले कौन रजाई दिला महाराज? बोले कने की बोली? बोला मुंह ढके जी पैर खुले जी, पैर ढके जी मुंह खुले जी। ये रजाई नहीं थी, दूसरा रजाई था हमरा। तो मेज़बान भी बड़ा चालाक था, बोला अच्छा ठीक है आप सोइए, मुंह ढकी हम पैर ढक देंगे। तो मेहमान मुंह ढका रजाई से, पैर खुला था। अब मेज़बान लिया एगो डंडा, मार के पैरों में फटा। अब पैर में चोट लगी तो घुस आया अंदर, चला जाएगा अंदर।
बोला कि अंदर हो गया पैर? बोला हाँ हो गया। बोला अब आप समझिए रात है, रजाई है, अब पैर अगर बाहर निकालिए फिर हमको मत बोलिएगा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। अरे आमीन तो बोल दीजिए। आमीन आमीन। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा तो हो जाऊंगा मैं रुसवा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलो तो सारा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह। ए खाने जेटे दुआ होबे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि पहली मर्तबा मेरे हाथों में नया नोट आया। नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहे नहीं चलता हूँ वो जलसा में चली था। हाँ एक लड़का वो जलसा सुन के सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोलने लगा भैया चला दिली। बोले की चले लें रे? बोले एक नंबरी जी लागे घूमे लानी एक महीना से कोई दुकानदार नहीं ले जी। राती जलसा छिली ले कलकत्ता वाला नात पढ़ के नहीं 10 टका ओकरा इनाम डाल दी 90 टका लाल दी नंबरी वहीं चला दिली। तो चलेबे करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसा मेरे इनाम के हैं लेकिन मैं जिस मकसद के लिए खड़ा हुआ हूँ ये सिर्फ तकरीर नहीं है। आप क्या समझते हैं खाली हम तकरीर करने खड़े हुए हैं? अभी कोई मत आइएगा पैसा लेकर। ये 200 रुपये को 200 रुपये के
को मैं अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से यहीं रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई आने जाने का सिलसिला मत बनाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इत्मीनान से तकरीर सुनिए। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, हम कब लेंगे वो भी जानते हैं। आप इत्मीनान से सुकून के साथ दिलजमी के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ के कुछ पैगाम है सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा था बाबू संजीदा हो जाओ। ए बाबू चाय वाला, ये देखिए इसको मना किया नहीं माना। ये बताइए, ये मोदी का खलेरा भाई है, ये नहीं मानेगा। मोदी भी नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता, वो किसी की नहीं सुनता, वो मान भी नहीं करेगा, सुन भी नहीं करेगा। वही ये है, बस दुआ करना ही होगा। अरे खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोछी ना अल्लाहर कुरान कोछे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ये कौन कह रहा? अरे बोलो, जोर से बोलो ना भाई। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह मेरा कहता है, और मेरा अल्लाह जो कहता है वो सच्चा है, मेरा अल्लाह जो कहता है वो पक्का है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर के सोई हुई पड़ी हुई है। वो नौजवान मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। ए बेटा, ए बुढ़िया उठो, दादी उठो 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 उठो, चोट लागल, उठो 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 उठो। बुढ़िया उठी के खड़ा बिली, बदन हाथ झाड़ के बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठेली नहीं, हमें दुआ करी जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। दुआ भेले। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है दुआ करके उठेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से महब्बत करो, अल्लाह के करीब हो जाओ, कुर्बान जाओ। वह अल्लाह जो इतनी सारी नेमतों को अल्लाह अकबर कबीरा पैदा किया, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुर्बान, अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, अल्लाह की किन किन नेमतों को भुलाओगे। इसलिए वो अल्लाह से मोहब्बत करो। दुनिया में कोई बगैर मतलब का किसी से मोहब्बत नहीं करता। करता है? बगैर मतलब का कोई मोहब्बत करता है दुनिया में? नहीं करता है। दुनिया में कोई बगैर मतलब का मोहब्बत नहीं करेगा। वाहिद मेरा अल्लाह का, अल्लाह की ज़ात है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर का बेरा कबीरा। हम गुनाह पे गुनाह किए जाएं, हम नाफरमानी पे नाफरमानी किए जाएं, हम ख़ता पे ख़ता किए जाएं, लेकिन फिर भी मेरा अल्लाह हमसे प्यार करता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर प्यार नहीं करता है, मेरा अल्लाह खाना बंद नहीं किया। और कुर्बान जाओ, हम अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हैं, फिर भी अल्लाह हमारी मीठी नींद को नहीं छीना है। कुर्बान जाओ। ओ हो। बेटा अगर घर में बाप का कहना ना माने, बाप गुस्सा हो जाता है। और जब ज्यादा मजबूर कर दे तो बाप गुस्से से अपनी बीवी से कहता है इसका खाना बंद कर दो, मेरा कहना नहीं मानता। कुछ दिन के बाद बेटा फिर भी ना सुधरे, बात कहना ना माने, तो एक दिन बाप गुस्सा में आकर कहता है मेरे घर से तू निकल जा, तेरा ठिकाना मेरे घर में नहीं है। कहता है कि नहीं कहता? बोलिए। अरे कहता है। अब कुर्बान जाओ, हम नाफरमानी पे नाफरमानी अल्लाह का किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, ख़ता पे ख़ता किए जा रहे हैं। कुर्बान जाइए, अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? अरे बोलो भाई, अल्लाह ने नंगा कभी किया? नहीं किया। अल्लाह ने पानी बंद नहीं किया। अल्लाह मीठी नींद फिर भी सुलाता है, फिर भी मीठी नींद सुला के अल्लाह जिंदा करता है। कुर्बान जाओ, उस अल्लाह से लो लगा नौजवानों, उस अल्लाह से मोहब्बत करो। कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे ज़मीन पर याद करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह क्या कहता है? मैं, तुम मुझे, अब मैं, अरे याद करो तो कौन याद करो?
अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह जिसको याद करे उससे कुछ हो सकता है? अरे बोलो कुछ हो सकता है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मछली है व्हील, व्हील 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 नाम है, क्या नाम है? व्हील। वो समंदर में पाई जाती है। जानते हैं ये मछली रोजाना कितना खाती है? 33 टन गोश्त रोजाना खाती है। 33 टन। 25 मन का 1 टन, 25 मन का 1 टन, और 1 मन 40 किलो। और मेरे बच्चों सुनो, वो मछली को मेरा अल्लाह 33,000 किलो गोश्त रोजाना खिलाता है, भूखा नहीं रखता। अल्लाह ने तो हमें हाथ दिए हैं, अल्लाह ने हमें 2 पैर दिए हैं, और कुर्बान जाओ, यहां रोजी के असबाब हैं, और कुर्बान जाओ, अल्लाह हमको भूखा रखेगा। अरे बोलो भाई, अल्लाह भूखा रखेगा। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ना जाने हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। अल्लाह हलाल खिला रहा है, हम हलाल को ठोकर मार के हराम की तरफ जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बाज लोग कहते हैं हजरत क्या करें, मजबूरी है, अगर तिजारत में झूठ ना बोलें तो तिजारत ना चले, बरकतें खत्म हो जाएगी। झूठ बोलेंगे बरकत, हाँ ये बरकत खत्म हो जाएगी। एक बात याद रखो, किस्मत में जो लिखा है वो मिल के रहेगा। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। तकदीर में अल्लाह जितना लिख दिया उतना मिलेगा, उतना मिलेगा। चाहे गुलाब बाग मंडी पे आप दिन रात ये कर दो, तकदीर में अगर ये नहीं है नहीं मिलेगा। अगर है तो अल्लाह देगा, अल्लाह नवाजेगा। इसलिए अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे भरोसा करो। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रिज़्क़ देता हूं। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल बीवी को भी खिलाओ, हलाल कमाओ, हलाल अपने बच्चे को भी खिलाओ, ताकि ये जब आप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो यही बच्चा आपकी खिदमत करे, आपका सेवा करे। ये बच्चा को हलाल खिलाओगे, इंशाअल्लाह इसका दिमाग रोशन होगा, सीना कुशादा होगा, ये आलिम बनेगा, मुत्तकी बनेगा, वक्त का वली बनेगा। अगर अफसर बनेगा तो बड़ा अफसर बनेगा। हलाल रोजी में ताकत है, हलाल रोजी में ताकत है। मुसलमानों, हराम के करीब ना जाना। 100 रुपए कमाओ, उसी पर सब्र कर लो, इंशाअल्लाह। सब्र करने वाला कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। सब्र करने वाला कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। 100 रुपए कमा लो, सब्र कर लो कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में इतना ही लिखा है। लेकिन 1000 रुपए हराम की तरफ कभी भी अपने कदम को मत बढ़ाना। लेकिन नौजवानों, हराम कमा कर घर तुम लाओगे, तुम बीवी को खिलाओगे, बच्चों को खिलाओगे। कल हशर के मैदान में इस पैसे का जवाब तुम्हें देना है, तुम्हारी बीवी को नहीं देना। बीवी देगी, अरे बीवी देगी, बच्चा देगा, बेटा, बहू, पोता। हलाल कमाओ। अल्लाह जब हलाल रोजी मेरे लिए रहे लिख दिया, रखा है, तो फिर हम हराम के करीब जाएं क्यों जाएं? बीवी को बिल्डिंग बना के दे दिया, बेटे के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी, गुलाबबाग में दुकान, लाइन बाजार में जमीन, यहां जमीन, यहां जमीन, वहां जमीन। पता ये चला कि ये जमीन खरीदा कैसे? 61-62 किया है। पटना में जमीन खरीदा, दिल्ली में इसकी हवेली है, लाइन बाजार में महंगी जमीन खरीदा। ये पैसा लाया कहां से? कभी आपने सोचा ये पैसा सही है कि गलत है, ये पैसा हलाल है कि हराम है? ए बेटा, ए बेटा, बैठो, बैठो, यहाँ लग लो, जो 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 गड़बड़ भाई थी,
दौड़ने जो कह गए जी एक जगह के जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा है बेचैन हो? बोला बहुत जोरों से लगला। बोले नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठो थोड़ी देर बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखिए नज़र पड़ी बैठा हुआ तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हम कहे नहीं जाएगा? तो बोली की करेल जो जे करेल जाए जान लिए हैं भाग लिया, अब जाने की जरूरत नहीं, ते तकरीर करा मैं तकरीर सुनवा। जमीन आपने खरीदी है, मकान आपने बनाया, कभी सोचा कि ये पैसा हलाल था कि हराम था? अच्छा देखिए, हम लोग दुनिया ही को सब कुछ समझ लिए, हम लोग दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हैं कि मरना तो है नहीं। बिल्डिंग बना ली, इमारत बना ली, दुकान बना लिए, मकान बना लिए, गाड़ी खरीद ली, अब सब कुछ दुनिया ही को समझ बैठे। दुनिया बनाने वाला कहता है दुनिया किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह से पूछो मेरे रब ये दुनिया क्या है, दुनिया कैसी है, दुनिया को तूने कैसा बनाया? तो अल्लाह कुरान में कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा बंदा ये धोखे की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है, इसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आखिरत बर्बाद है। इसके धोखे में मत आना और कुर्बान जाओ। दुनिया बनाने वाले ने कहा ये धोखे की जगह है और हम दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे। बैठ जा बाबू, हम दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के करीब नहीं जाना। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबू। रजाकार लोग कहां हैं? आहा हा, नहीं 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 बाबू, गुस्सा थूको, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा को थूको, ये गंदी बात है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं पर बैठो। ए बाबू, आप लोग काहे खड़े हो गए? देखिए तो आप लोग काहे खड़े हो गए? ये जलसा खराब हो जाएगा। देखिए आप लोग मेहनत से जलसा सजाए हैं, आज जलसा खराब हो जाएगा तो गुनाह ना होगा बाबू। देखिए भाई, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। अच्छा इधर आप लोग ध्यान दिए, इस मजमे में कोई नौजवान खड़े होकर जरा बीच में से कोई नारा लगा दो। तो कोई नौजवान है नारा लगाने वाला? बीच में कोई नौजवान नारा लगा दो तो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यारंग नारा लगा भाई। मिस कॉलक्शन है, दोनों हाथ उठा कर नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। शैतान भाग गया, शैतान भाग ले। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, हदीसों के अंदर में आता है कि जब अजान की आवाज होती है, नारे, तो अजान की आवाज में क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही तो शैतान भागता है। कैसे भागता है? ओ किताबों में आया है, भागता हुआ भागता, गोज करता हुआ आया है, गोज करता हुआ यानी हवा छोड़ता हुआ भागता। तो हम ये कह रहे थे इत्मीनान हो जाइए, सुकून के साथ बैठे रहिए, बस इंशाल्लाह हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। मुख्तसर तकरीर होगी, 15 से 20 मिनट और गुफ्तगू करेंगे हम। यहाँ बगलम कब्रिस्तान छेगी, बैठ जाइए, इत्मीनान हो जाए। ए बेटा काहे खड़े हैं आप लोग, काहे खड़े हैं ये बताइए? अगर जगह नहीं है, वहां जगह नहीं थी, यहां आ जाइए, हम इजाजत दे रहे हैं कि ये स्टेज पर आ जाइए। आप खड़े मत रहिए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ,
बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। बैठ के सुनो बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा आपका है, आपने सजाया है, तो इस जलसे को कामयाब आप ही को बनाना ना है। आप बैठिएगा नहीं तो जलसा कामयाब कैसे होगा। दुनिया बनाने वाले ने, अल्लाह ने कह दिया कि लोगों ये दुनिया धोखे की जगह है, इसके फरेब में मत आना और कुर्बान जाओ, इसके फरेब में मत आना। अच्छा, और ये भी सुन लीजिए, अल्लाह ने आपको हमको सारी कायनात में बसने वाले जितने भी मखलूक़ात हैं उनमें से अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को खिताब किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। महल बनाने के लिए नहीं पैदा किया, बिल्डिंग बनाने के लिए पैदा नहीं किया, दुनिया कमाने के लिए पैदा नहीं किया, सोना इकट्ठा करने के लिए पैदा नहीं किया। और कुर्बान जाओ, सो करके चादर तान कर सिर्फ सोने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? तो अल्लाह कह दिया है कि मेरा बंदा आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, हश्र के मैदान की तैयारी करनी है और जन्नत में जाने की तैयारी करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें दुनिया में पैदा किया है। तुम मेरी इबादत करो, हम तुम्हें इसका इनाम देंगे, इसका गिफ्ट देंगे, इसका तोहफा देंगे। कब? जब उस दुनिया से यहां आओगे। अब वो गिफ्ट, वो इनाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे जाएंगे। कितने लोग हाथ उठाएंगे तब ना जो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, ए वाह। हर एक माल 3 टका जन्नत में जावे में आगू। लेकिन जन्नत में जाने वाले अमल भी करने होंगे, काम भी करने होंगे। तो वैसे तो हर मुसलमान जन्नत में जाएगा। जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कब? ठुकैया पिसैया होने के बाद जाएगा। फरिश्ते पहले मैल छुड़ाएगा उसका बदन से, मैल छुड़ाएगा, सर का बाल उड़ाएगा, उसके बाद अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, कुर्बान जाओ, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत हासिल करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। है कोई इतना प्यार करने वाला? मेरे रब से ज्यादा प्यार करने वाला दुनिया में ना कोई रिश्ता पैदा हुआ है, ना सुबह क़यामत तक कोई रिश्ता पैदा होगा। अब देखिएगा, ए बाबू बैठ जाओ, आपकी तबीयत खराब हो गई। घर में एक रूम में, आंगन में 4-5 रूम है, एक रूम में मेरा भाई है, उस रूम में मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, मझला भाई है, वो रूम में बीवी है। तबीयत खराब हो गई, आपने आवाज दिया, कहाँ जाओ भैया, अच्छा आप जिंदू का बीवी को आवाज आपने लगाई, फुतकी में कहाँ जा गए? फुतकी में बोल जी खाली बूढ़ो भागली, खाली चिल्लावई। लोग चलेंगे, लोग आएंगे, टाइम लगेगा, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट टाइम लगेगा। तब भाई पहुंचेगा, बाप पहुंचेगा, बीवी पहुंचेगी, बेटा पहुंचेगा, बेटी पहुंचेगी। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझे पुकारो, मैं तेरे शहर रग से भी ज्यादा करीब हूं। पुकारो तो सही, पुकारो तो सही। किसी को आने में 1 मिनट लगेगा, हम तो पल 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 झपकने भी नहीं देंगे, पल भी झपकने नहीं देंगे। आप तुम्हारे शहर के करीब हूं मैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक बकरी चरवाहा, बकरी चरवाहा जानते हैं ना, बकरी चरवाहा कह रहा था, या अल्लाह ते कहां छा, ते अगर हमरा मिल रहा देनी तो पैर दबे था, मथा में तेल लगे था, अब मथा अगर ढीलो हरतान है, अब बकरी दूध दोहे के तोरा पी लेता हूं हमें। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले, क्या बकरा बे? डर गया वो बकरी चरवा, भागा। तो अल्लाह ने कहा, मूसा ये क्या कर दिया तूने, ये आपने क्या कर दी मूसा?
ए मूसा, कितना प्यार से हमसे बात कर रहा था मेरा बंदा, तुमने उसे डरा दिया, जाओ उसे मना, उसे मना और कुर्बान जाओ, उसे मना। मूसा अलैहि सलाम दौड़े, ए बाबू रुका रे, वो बच्चा मां मारता हमरा, वो बकरी चरवा आगे भाग रहा, मूसा अलैहि सलाम पीछे भाग रहे। है इतना प्यार करने वाला कोई दुनिया में कोई रिश्ता है? बी बोली के शोहर से ते हमरा से कितना मोहब्बत करे जा, खुद की बाप बोला तो बोली फालतू बात मत करे, नस्तान है, भूख लगल हमरा। बोला यह लगते ते कन्हों पीछू में छाते, हमरा शौक है जा। तो शोहर बोली सुने नहीं और बात नहीं है, तोर मोहब्बत में हमें पागल छे। तो बी बोली कि हाँ पागल छा, तो एक वादा कर, अगर हम मरी गल तो दूसरो बिहार नहीं करवा। तो शोहर बोली सुने पागल कुछ भी करे सके, अल्लाह से लो लगा कर देखो, अल्लाह से मोहब्बत कर करके देखो, अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह कहता है कि मेरे तरफ मेरा बंदा एक बालिश तो तुम बढ़ोगे ना, मेरे तरफ एक बालिश, हम हाथ भर एक हाथ तुम्हारे तरफ आएंगे, मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओगे, हम तुम्हारे तरफ दौड़ कर जाएंगे। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। है कोई ऐसा प्यार करने वाला, ऐसा कोई प्यार करने वाला, ऐसी मोहब्बत करने वाला कोई है? मेरा अल्लाह कहता तुम चल कर आओगे मेरे पास, हम दौड़ कर जाएंगे तुम्हारे पास, हम दौड़ कर जाएंगे तुम्हारे पास। मुसलमानों, नौजवानों, और अल्लाह की सबसे बेहतरीन मोहब्बत का जो जरिया है वो है नमाज। वो क्या है? वो है नमाज। अगर चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत मेरे सीने में बस जाए, मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे, हम अपने अल्लाह को राजी कर लें, तो मस्जिदों को आबाद करो, अपनी पेशानी को सजदों से आबाद करो। देखो अल्लाह कैसे जिंदगी बदलता है, देखो जिंदगी में बहारें कैसे पैदा होती है। अल्लाह अगर जिंदगी ना बदल दे तो फिर कहना। अच्छा देखिएगा, गुलाबबाग मार्केट में हो चाहे लाइन बाजार में हो, मस्जिद है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? है। अजान होती है, कोई दुकान बंद होती है? अजान होती है, कोई दुकान बंद नहीं। अब वही गुलाबबाग लाइन बाजार में कोई गोली, अगर वो बंदूक का गोली फोड़ दे, फटा, सब शटर बंद कर देगा। बोले भैया भागो जल्दी भागो, गोली गोली फायरिंग भेले, शटर बंद होना, दुकान में ताला लगा करना, कोई बंद करेगा कोई नहीं बंद करेगा, 80 स्पीड से सब भागेगा। का है? मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं। अरे मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। मौत किसके हाथ में है? अरे बोलो, मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाहि बुकरतुम वसीला। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जिंदगी का मालिक अल्लाह है, मौत का मालिक अल्लाह है, रोजी का मालिक अल्लाह है। ये कुर्बान जाओ, ये हमारे सांसें जो चल रही है इसका मालिक कौन है? अल्लाह है। इस जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह है। आसमान का मालिक अल्लाह, हर चीज का, हर शय का मालिक अल्लाह है। जब हर शय का मालिक अल्लाह है, फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, पूछेगा। तो जब अपने सामने करेगा, जब जाना ही है तो अल्लाह से मोहब्बत करके क्यों ना जाएं, अल्लाह को राजी करके क्यों ना जाएं। जब उनके सामने होना है, अल्लाह के सामने होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह अपने अदालत में खड़ा करेगा, पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया क्या लाया, दुनिया से आया क्या लाया? क्या कहिएगा? मक्के भुट्टान लान से। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो। मेरे बच्चों देखो, हम ये नहीं कहते कि आप तस्बीह लेके मस्जिद में बैठ जाओ, नहीं नहीं, शरीयत ये नहीं कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस करते हो गुलाबबाग में, लाइन बाजार में, कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, कहीं भी नमाज का वक्त हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह दुकान ही में नियत बांध कर खड़े हो जाओ, वहीं नमाज पढ़ लो। काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, मस्जिद दूर है,
अल्हम्दुलिल्लाह वजू बनाओ, वजू के लिए पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करके वहीं पर खेत में नमाज अदा कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में हो, जहाँ मौका मिले वहाँ नमाज पढ़ लो। घर में हो, बस्ती में हो, मोहल्ले में हो, मस्जिद में अजान हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली फुर्सत में हर काम को छोड़कर पहले अल्लाह के आगे अपने पेशानी को झुकाओ, कुर्बान जाओ, फिर देखो अल्लाह कैसे ज़िंदगी बदलता है और ज़िंदगी में कैसे बहारें पैदा होती है, रोज़ी कैसे अल्लाह देता है, किधर से देता है, कहाँ से देता है, बिजनेस का कैसे रंग बदलता है, फिर अपनी आंखों से देख ले। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती, हम लेना ही नहीं चाहते। नमाज जो नमाजी होगा और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी रोज़ी में कभी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह, उसकी रोज़ी में कभी कमी नहीं आएगी। और जैश मोहम्मद अली कलकत्ता का बहुत बड़ा होलसेलर है कपड़े का, कई ब्रांच उसके हैं। ओह जानते हैं, जब अजान की आवाज़ कानों से टकराती है, आप 1 लाख का कपड़ा लीजिएगा, बैठे रहिए, अब कपड़ा नहीं बिकेगा। कपड़ा अरे भाई दे दो भाई, हम बैठे हुए आधा घंटा से लाइन लगा के बैठे हैं, अजान हुई अभी तो जमात में 15 मिनट आधा घंटा टाइम है, कपड़ा दे दो। नहीं नहीं बेचना, 1 लाख नहीं, पूरी दुकान खरीदोगे नहीं बेचेंगे जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे। और बैठा ग्राहक बैठा रहता है, नौकर से लेके स्टाफ से लेके मालिक से लेकर दुकान ऐसे ही खोलकर छोड़कर चला जाता मस्जिद, नमाज पढ़कर आएगा, गद्दी पर बैठेगा, फिर कपड़ा की बिक्री होगी। अल्लाह ग्राहक को भी बैठा कर रखता है, रोक कर रखता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ऐसों को नहीं देगा तो किसको देगा? हमको देगा, आपको देगा। नमाज छूटती हो छूट जाए, काम नहीं छूटना चाहिए। इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, या अल्लाह बुज़ुर्गों को, बूढ़ों को जो मस्जिदों से दूर हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इन्हें नमाजी बनाना तेरा काम है। अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदल दे, अपनी पेशानी को सजदों से सजाने वाला पेशानी बना दे। अल्लाह हमारे बच्चों को या अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। और साथ ही साथ मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे नौजवानों को, बच्चों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला दे। बहुत तेज़ी के साथ अल्लाह से मोहब्बत हासिल करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद के तामीर और तोसी का काम करना है। मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाइए, आज हिंदुस्तान के अंदर में हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है। क्या बात सही कि गलत है? हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदरसों को बंद किया जा रहा है। और आसाम के अंदर में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। 800 मदरसे बंद हैं आसाम के अंदर में। बड़ा बड़ा इदारा, बड़ा बड़ा मदरसा, वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट ने ताला लॉक कर दिया। बाबरी मस्जिद चली गई। और ऐसे ना जाने हजारों मस्जिदें हमारी शहीद हो चुकी हैं। और ना जाने कई सौ मस्जिदों के ऊपर में उनकी नजरें। अभी तो सुनने में आया, आज वो थी वो साध्वी पराची, कोई औरत है। अब औरत के बात पर मैं जवाब क्या दूं? बुद्धि उसको कम है, हाँ नाकिसुल अक्ल होती है। वो कह रही है कि हम दियोबंद आए हैं, हम आए हैं, ये दियोबंद का भी सर्वे होना चाहिए। मदरसा के नीचे में मंदिर है। लो, इसको किसने बता दिया? नहीं, ऊपरी ने है जो ऊपरी, अरे ऊपरी जाने वही है। कहने का मेरा गर्ज यही है, नौजवानों, ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, अजमेर शरीफ का जो दरगाह है, उनके बारे में भी बोले, इनका भी सर्वे किया जाए, यहां भी मंदिर है। मुसलमानों, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला कहा था, कुर्बान जाओ, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करे, आमीन बोले दो। आपने एक जुमला कहा था कि मुसलमानों होश में आ जाओ, आप भी वक्त है जग जाओ, जगो उठो, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। कितना सोओगे?
बहुत सो लिए, उठो, रात को सवेरे सो, सवेरे उठो, दौड़ो, वर्जिश करो, बॉडी बनाओ। केकरा देखा भाई, छोटी सिंह देखा भाई। वर्जिश करो, तंदुरुस्त रहोगे ना, तंदुरुस्त रहोगे। ए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, रात को जल्दी सोओगे तो फजर की नमाज पढ़ोगे। फजर की जब नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह मस्जिदें आबाद रहेंगी। जब मस्जिदें आबाद रहेंगी तो किसी माए की लाल की हिम्मत नहीं हमारी इबादत गाहों की तरफ निगाह उठा के देखने की। ये बोल रहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, पकड़ोगे तब ना छोड़ोगे, तो पहले पकड़ना ना होगा। बाबरी मस्जिद नहीं गिरने देंगे, बाबरी मस्जिद गिरने नहीं देंगे। अब बाबरी मस्जिद गिर गई, ये पलंग में सोया हुआ। हम ये नहीं कहते अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? जब हम अपनी पेशानी को सजदा करेंगे, पेशानी को सजदे में रखेंगे, ये मस्जिदें आबाद होगी। देखिए, हमको भूख लगती है, आपको भूख लगती है, आप भात खाते हैं, हम भी भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो भी मिलता है खा लेते, पेट भर जाता है। मस्जिद की भी पेट है, मस्जिद का भी। हाँ, तो उसका पेट कैसे भरेगा? उसका पेट कैसे भरेगा? उसकी खुराक कौन है? उसकी ग़िज़ा कौन है? नमाजी है। नमाजी जब नमाज पढ़ेगा, मस्जिद की पेट भरेगी। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। मैं दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा पांचों वक्त का नमाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी शुरू है, अल्लाह से मोहब्बत करो, मस्जिद बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं, 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। इंशाअल्लाह ओनार जोन्ने आमी दस्ते दुआ करबो। हम आगे बोल दी हैं, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला अल्लाह का शेर? देखिए, मेरा सवाल कम से होगा, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। मस्जिद के बहुत सारे काम बाकी हैं मेरे भाई। मस्जिद, मदरसे, खानका अगर हम नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा? अरे मुसलमान ने बनाएगा भाई, अरे हम ही ना बनाएंगे तो इसके लिए कैसे बनेगा? ये नहीं चाहिए। तो मस्जिद बनाने के लिए इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी? मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, दुकानदार हो, काश्तकार हो, कोई अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। इंशाअल्लाह जब आप भी बूढ़ा हो जाओगे नौजवान, जब आप भी मर जाओगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि ये अदला का बदला है। आज अपने माँ बाप के साथ आप जैसा करोगे, तेरा बेटा भी कल को तेरे साथ वैसा करेगा। एक बेटा अपने बाप का कॉलर पकड़ा, झगड़ा हो गया बाप बेटा में, तो घर के अंदर में झगड़ा हुआ, तो बेटा बाप के कॉलर को पकड़ा, घसेट करके वो सारा में लाया, वो सारे से आंगन में लाया, आंगन से दरवाजे की तरफ निकला। बाप बेचारा बोल रहा, बेटा छोड़ी दे, हमरा छोड़ी दे, छोड़ी दे। बेटा दरवाजा तक ले गया, तो बाप कल की बेटा रुका 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 रुका। बोले क्यों? बोले बेटा हम अपने बापों को यहीं तक खींच कान ले। बोले बेटा तुमने बदला चुका दिया, ये बदला मिल गया। हम भी अपने बाप के कॉलर पकड़ कर यहाँ तक लाए थे, आज तुम यहाँ तक ला पहुँचा दिए हो, ये बदला असल वसूल हो गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर नेक अमल, इसालो सवाब का काम कर दोगे, इंशाअल्लाह तेरी औलाद भी तेरे नाम से इसालो सवाब का काम करेगी। मस्जिद के तामीर व तौसी के काम होने हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मुसलमानों, गुलबाग में दुकान खरीद लेना बड़ी बात नहीं है, लाइन बाजार में जमीन खरीद लेना बड़ी बात नहीं है। तो डॉक्टर असद इमाम,
कितने पैसा वाला है, अल्लाह अकबर कबीरा, मिल लिया कॉन्वेंट उनका है, डेंटल है, कॉलेज उनका है, ना जाने करोड़पति अरबपति है। और कुर्बान जाओ, दुनिया कमा लेना बड़ी बात नहीं है, जो दुनिया में रह के आखिरत कमा लिया वो कामयाब हो गया। क्या बात, वो कामयाब है जो आखिरत बना लिया दुनिया में रहकर। ये दुनिया दौलत तो यही रह जाएगी, दुनिया की दौलत यही रह जाएगी, रहेगी नहीं? बोलिए, अरे बोलो भाई, रहेगी नहीं? दुकान मकान डिस्पेंसरी जमीन सोना चांदी सब यही रह जाएंगे, खाली हाथ चले जाओगे। और कुर्बान जाइए, बाप मर गया तो गुसल कराने वाला आया, गुसल कराने वाला आया तो बोला, यो नया कुर्ता पिन लो जी, हो कपड़ा मोटा छी, कैंची दा कैंची काटवे, ये रंग नहीं खुलती कुर्ता। तो बेटा कैंची लाके दिया, तो जो गुसल कराने वाला था ना वो बड़ा अच्छा जुमला बोला, बोला बेटा ये कपड़ा तो तुर बाप नया छो, कने कैंची ला काटवे फोली दीजिन तुरा से पिनी लियन। बेटा बोली, हो तो क्यों बात करियो, मुर्दा कहीं कोई कपड़ा पहनी छे, मुर्दा कपड़ा के रंग पहनवा। तो उसने जवाब दिया कि मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे, हवेली बैंक बैलेंस चमकती गाड़ी ये इस्तेमाल करोगे, और कुर्ता तो नहीं पहनोगे। हाँ, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। जन्नत में महल बनाने वाला, जन्नत में महल बना लो, ये मेरी बात नहीं है, मुस्तफ़ा कायना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान महल बनाएगा। है कोई नौजवान, मुझे 5 आदमी चाहिए, 10,000 रुपये देने वाला, इंशाल्लाह कोई कारोबारी हो, ताजिर हो, किसान हो, मास्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, 10,000 रुपये देने वाला पहला शख्स अपने नाम को पेश करे, इंशाल्लाह उसके लिए मैं 10 दुआ करूँगा। है कोई पहला नौजवान 10,000 रुपये देने वाला, इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला, मस्जिद बनाने वाला, अल्लाह के घर को बनाने वाला, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है दुनिया में 1 नेकी करोगे, मेरे यहाँ 1 नेकी का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है कि दुनिया में अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान है? अरे पहला कोई मुसलमान है? इसमें से इतने लोग, हजारों लोग जो बैठे हैं, अरे माशाअल्लाह, देखिए हजरत जरा नारा लगा दो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए अभी हमारा नौजवान लोग मुंह में बोलने लगे, अब वो नौजवान कहाँ रहा पहले का नौजवान? पहले का नौजवान ऐसा था, अकेले ऊंट को पटक देता था, ऊंट को, हाँ गाय भैंस को पकड़ता था, सींग पकड़ा पटक दिया। अभी का पोल्ट्री मुर्गी, खाला नानी फुफू दादी नानी बहन माँ जहां बैठेगी नौजवान जगह में बैठे तो मोगिया ना बनेगा वो। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया, औरतें चिल्लाने लगी, डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्दक बोलावा लाठी लगा थे सांप मारते, कोई मर्दक बोलावा, ई बुधवा में बैठ लो जी, ई भी बोली जी को मर्दक बोलावा लाठी लगा थे सांप मारते, कोई मर्दक बोलावा। माशाल्लाह कुछ तो लोग आए सांप को मार दिया। एक आदमी को कल गिरे तो तुम्हारा चल ले, बोले मैं भूली गिलान ले। क्या नाम हजरत? हजरत कैश दिए हैं, कुछ बाकी रह गया। मोहम्मद जसीम शाह, अल्हम्दुलिल्लाह फतेहपुर के रहने वाले मोहम्मद जसीम शाह
ने पहले फहरिस्त में अपना नाम को दर्ज किया है। अल्लाह इनार दांटे कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन होए गेलो पहला ए देखिए दूसरा नौजवान ये तैयार हुआ। ए देखिए नारे तकबीर, ए माशाअल्लाह। हमको 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरा कोई नौजवान, तीसरा नौजवान है, देखिए बैठी गई। बीच में कोई खड़े ना हुए भाई। नाम क्या? मुमताज भाई। ए माशाअल्लाह दूसरे नंबर पे हमारे मुमताज भाई। अल्लाह इनाम दान कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह मुमताज साहब के भी माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई देखिए, अगर कैश में है कैश में दे दीजिए, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दीजिए, फ़ोन पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए, गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, नाम लिखा दी कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। पैसा नहीं है कोई टेंशन नहीं है, धान है धान दे दी, जो देना है दीजिए, सोना है चांदी है जो देना है दीजिए, और कुर्बान जाइए, जमीन है कम से कम जमीन ही दे दीजिए। हंसे का है कुजरी फरसा टांगे देखो मेरी वीडियो बाकी है, 4-4, 5-5 कट्ठा लोग जमीन दिया मस्जिद में। अल्लाह अकबर। मिंबर रसूल पर खड़ा हूं, कुजरी फरसा डांगी का मुसलमान। अभी रांची में मेरा पिछला महीना प्रोग्राम था, वो वीडियो मौजूद है, देखो 1,13,64,000 रुपए मस्जिद का कलेक्शन हुआ। 50,000 से मैंने शुरू किया, देने वालों ने 5 लाख रुपए दी। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मैंने पहले कह दिया आपको, कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब है, कब्र में अलमारी है, नजीकी बना लो। 2 आदमी हो गए, तीसरा कोई अल्लाह का शेर है। ए देखिए खड़ा हुआ नौजवान ने भाई नारा लगा दिए, दोनों हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये तीसरा नौजवान तैयार हुआ। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देकर आया है वो देगा, और जो नहीं देने वाला है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा वो। क्या नाम बाबू? ए सज्जाद बाबू, देखिए गड्डी निकाल दिया माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन होए गेलो। या अल्लाह इस सज्जाद बाबू के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इस बच्चे की, इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में, या अल्लाह मकान में, दुकान में, सेहत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनके माँ बाप को खरबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। ये सज्जाद बाबू के लिए भोजपुरी हम सुना देंगे। भोजपुरी सुना दें जी, अता करे नवाजिश। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। सूरज बोले, एक नौजवान और आया है, देखिए माशाल्लाह 4 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ए मोहम्मद जमाल माशाल्लाह, नारे तकबीर। वाह 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 जमाल भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको पूरी जमालियात के साथ। उसको इधर बुलाइए, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये बोले अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ए बच्चा, इसका हौसला जज्बे को कुर्बान जाइए। इन्होंने कहा 500 रुपया मेरा भी लिखवा दी। आह, कुर्बान जाइए। अल्लाह ने, उसकी ज़बान साफ नहीं है लेकिन उसके जज्बे को देखिए, उनकी मोहब्बत को देखिए। इस सारा मजमा को वो देख रहा है कि सब दे रहा है, मेरे पास उतना नहीं है, हम भी नाम लिखाएंगे। ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल से, ये भोजपुरी हम सुना रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल का हुक्म दिया, जिसके पास जो है ले आओ। सहाबा दौड़े अपने अपने घर को। एक सहाबी घर आके परेशान हो गए, घर में तो 3 दिन का फाका है, कुछ है ही नहीं,
खजूर की एक गुठली तक नहीं है, वो परेशान हो गया कि अल्लाह के रसूल आज हमसे कुछ मांगे हैं, हम दे नहीं, ये कैसे हो सकता। ये एक यहूदी के पास गया, बोला हमको मजदूरी रखोगे? बोला हाँ रखेंगे, चलो पानी भरो। काम पे लग गया। तो जब काम खत्म किया तो वो खजूर दिया, मजदूरी में खजूरें दी। तो बेचारा खजूर करके गमछा में बहाना, थोड़ी सी खजूर मिली। अब वहां मन के मन लोग दे रहे हैं खजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में। कोई 2 कुंटल, कोई 1 कुंटल, कोई 1 मन, कोई 2 मन दे रहा है। अब सोचा कि थोड़ी सी खजूर लेके हम कैसे जाएंगे, तो खजूर को छुपा के लेके गया। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते क्या है, कहा कि या रसूल अल्लाह थोड़े से खजूर हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये थोड़े से नहीं है। आपने सहाबी से फरमाया कि खजूर ले लो, ये खजूर के ढेर में इन खजूरों को मिला दो, अल्लाह इन ढेरों में बरकत पैदा फरमा दे। इस बंदे की अच्छा इंशाल्लाह भोजपुरी सुना दे। कत जन होलो? 4 जन होलो। 5वां कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जा बड़ी तेजी के साथ, 10,000 रुपए देने वाला। कोई 5वें नंबर पे कोई सखी है, कोई सखी है या आलमपुर का कोई नौजवान? सगीर बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। 21,000। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, 21। तब तो उनके लिए दूसरा भोजपुरी सुनाना होगा हमको। कितना कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अल्लाह इस नौजवान ने 21,000 रुपये दान किया। अल्लाह इनाम दान कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, फैक्ट्री में, तिजारत में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? 5 हो गए जी। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे कोई एक 5,000 रुपये देने वाला तैयार हो जालम। माशाअल्लाह। ए मेरा भाई आ जाइए, यहाँ जाइए, नाम लिखिए। माशाअल्लाह। ए देखिए एक नौजवान इधर से आए, आइए 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 आ जाइए। देखिए जो देने वाला वो देगा। अब अब डरो मत, अब लिखिए। इधर नाम बता दीजिए, समझ में अगर आ जाए तो। इधर आ जाइए, नाम बता दीजिए। नाम बताइए। शोएब आलम 5100। माशाअल्लाह, वाह। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप बढ़ा चढ़ा कर कुछ पैसे को मत लिखिए, सिर्फ वो बड़े बड़े जो दे रहे हैं। आ जाइए। मोहम्मद मुश्ताक 5100। अरे वाह। मोहम्मद मुश्ताक। अब्दुल मतीन 55। अब्दुल मतीन 5500। मोहम्मद इलियास, इधर आओ। अच्छा हाँ हाँ।